हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जी के खजाना, उसका आज हम पार्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, जब आप वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस धाम को देश का पहला आध्यात्मिक इको जोन बनाया जाएगा? तो दोस्तों, जो देश का पहला आध्यात्मिक इको जोन बनाया जाएगा वो जागेश्वर धाम को बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर हम जागेश्वर धाम की बात करें तो क्वेश्चन बन सकता है कि जागेश्वर धाम किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, जो जागेश्वर धाम है वो जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, उत्तराखंड का जो 5वां धाम कहा जाता है वो भी जागेश्वर धाम को कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड का 5वां धाम किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है वो जागेश्वर धाम को कहा जाता है। और दोस्तों, जो जागेश्वर धाम है, पूछा जा सकता है कि जागेश्वर धाम किस भगवान को समर्पित है। तो दोस्तों, जो जागेश्वर धाम है वो भगवान शिव को समर्पित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1984 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हितैषी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो दोस्तों, जो हितैषी पत्रिका थी इसका प्रकाशन होता था लैंसडौन से 1935 से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, जो इसके संपादक थे वो थे पीताम्बर दत्त पबसोला। ये दोस्तों बिल्कुल आपको याद रखना है। जो हितैषी पत्रिका थी दोस्तों, इसका प्रकाशन पूछे कहाँ से होता था तो इसका प्रकाशन होता था लैंसडौन से। और कब से हुआ था इसका प्रकाशन? 1935 थे। और इसके जो संपादक थे, संपादक पूछे इसके संपादक कौन थे तो वो थे पीताम्बर दत्त पबसोला। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी किसान कल्याण बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, जो टिहरी किसान कल्याण बैंक की स्थापना की गई थी वो कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों, कीर्ति शाह से और क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछा जा सकता है कि टिहरी में घंटाघर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, जो टिहरी का घंटाघर का निर्माण करवाया था वो भी कीर्ति शाह ने करवाया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और पूछा जाए कब करवाया था तो दोस्तों ये करवाया था 1897 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, जो कीर्ति शाह ने टिहरी में घंटाघर का निर्माण करवाया था वो किसकी याद में करवाया था? क्वेश्चन बन सकता है कि जो कीर्ति शाह ने घंटाघर का निर्माण करवाया था वो किसकी याद में करवाया था? तो दोस्तों, वो महारानी विक्टोरिया की याद में कीर्ति शाह ने घंटाघर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे और आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंबरधरा इको पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो अंबरधरा इको पार्क है ये स्थित है दोस्तों हमारा टिहरी गढ़वाल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अंबरधरा पार्क इको पार्क दोस्तों टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंबर चरखा केंद्र कहाँ स्थित है तो दोस्तों अंबर चरखा केंद्र स्थित है मसूरी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, अगर अंबरधरा इको पार्क पूछे तो टिहरी गढ़वाल, और अंबर चरखा केंद्र पूछे तो अंबर चरखा केंद्र दोस्तों मसूरी में है। और इसकी जो स्थापना करी थी दोस्तों वो तारा प्रकाश ने करी थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है।
अंबरधरा इको पार्क पूछे तो टिहरी गढ़वाल, और अंबर चरखा केंद्र पूछे तो मसूरी, और इसके संस्थापक थे तारा प्रकाश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, थारू जनजाति में फसल रक्षा की देवी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो थारू जनजाति में फसल रक्षा की देवी कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों जगमथिया देवी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम शीतला देवी की बात करें तो शीतला देवी को दोस्तों चेचक की बीमारी दूर करने के लिए पूजा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर हम बागेश्वरी देवी की बात करें तो बागेश्वरी देवी को दोस्तों शिकार की देवी के रूप में पूजा जाता है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों थारू जनजाति में फसल की रक्षा की देवी माना जाता है जगमथिया देवी को, और शीतला देवी को दोस्तों चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए पूजा जाता है, और बागेश्वरी देवी को दोस्तों शिकार की देवी के रूप में पूजा जाता है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो गन्ना विकास संस्थान है वो काशीपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों, अगर गन्ना विकास संस्थान पूछा जाए तो गन्ना विकास संस्थान हो गया आपका काशीपुर में, और अगर गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा जाए दोस्तों तो गन्ना अनुसंधान संस्थान है दोस्तों रुड़की में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गन्ना विकास संस्थान और गन्ना अनुसंधान संस्थान में दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। और उत्तराखंड की दोस्तों जो सबसे बड़ी गुड़ मंडी है, पूछा जा सकता है दोस्तों क्वेश्चन कि उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी गुड़ मंडी है वो कहाँ है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है वो है लंडोरा में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। लंडोरा दोस्तों हरिद्वार जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के प्रथम कृत्रिम झील कब बनाई गई? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो, सॉरी दोस्तों यहाँ पे के हो गया, यहाँ पे मैं होना था, ये मिसटाइप हो गया। उत्तराखंड में प्रथम कृत्रिम झील कब बनाई गई? तो दोस्तों जो उत्तराखंड में प्रथम कृत्रिम झील बनाई गई थी दोस्तों वो 2016 में बनाई गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो उत्तराखंड की प्रथम कृत्रिम झील है दोस्तों वो है बैजनाथ झील, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कब बनाई गई थी? 2016 में। और उत्तराखंड की प्रथम कृत्रिम झील कौन सी है? बैजनाथ झील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा में रामकृष्ण कुटीर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो अल्मोड़ा में राम कुटीर की स्थापना की थी, रामकृष्ण कुटीर की स्थापना की थी, वो स्वामी तुरायानंद के द्वारा की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा में रामकृष्ण कुटीर मंदिर की स्थापना स्वामी तुरायानंद द्वारा कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1916 में। ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी तुरायानंद। और कब की गई थी? 1916। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था 2006 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड दोस्तों देहरादून में स्थित है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो राज्य गीत चयन समिति थी दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य गीत कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों राज्य गीत 2016 में घोषित किया गया था। और दोस्तों जो राज्य गीत था उसके जो लेखक थे दोस्तों वो थे हेमंत बिष्ट, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों इसको गाया था नरेंद्र सिंह नेगी ने। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है
कि जो राज्य गीत है दोस्तों, इसकी जो अवधि है, इसकी मतलब गाने की अवधि कितनी है। तो दोस्तों जो राज्य गीत है हमारा, उसकी अवधि है दोस्तों 9 मिनट। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य गीत के लेखक कौन है? हेमंत बिष्ट। राज्य गीत किसने गाया? नरेंद्र सिंह नेगी ने। राज्य गीत कब घोषित किया गया? 2016 में। इसकी अवधि कितनी है? 9 मिनट। और राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मण सिंह बटोई। दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सास बहू खेत नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो सास बहू खेत नामक स्थल स्थित है वो बागेश्वर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों पूछा जा सकता है कि सास बहू नदियाँ कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों जो सास बहू नदियाँ हैं वो देवप्रयाग में मिलती हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो सास बहू नदियाँ हैं दोस्तों, जो भागीरथी नदी है उसको सास कहा जाता है और अलकनंदा नदी है उसको बहू कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजी जनजाति की बोली को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो राजी जनजाति की बोली है उसको कहा जाता है मुंडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों जो राजी जनजाति का आवास होता है उसको कहा जाता है रौतुल्या। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राजी जनजाति की दोस्तों अगर बोली पूछी जाए तो बोली है इनकी मुंडा। और अगर राजी जनजाति का आवास पूछा जाए कि राजी जनजाति के आवास को क्या कहते हैं, तो राजी जनजाति के आवास को कहते हैं रौतुल्या। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लखवार बांध को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? तो दोस्तों जो लखवार बांध है इसको दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना दोस्तों 2008 में घोषित किया गया। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो लखवार बांध परियोजना है ये यमुना नदी पर बनाई जा रही है। ये भी आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि लखवार बांध जो परियोजना है वो किस नदी पर बनाई जा रही है? तो दोस्तों ये यमुना नदी पर बनाई जा रही है। और इसको दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना 2008 में घोषित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम स्थित है दोस्तों ये उधम सिंह नगर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय उद्योग लघु सेवा संस्थान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्योग लघु सेवा संस्थान स्थित है दोस्तों हल्द्वानी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राष्ट्रीय लघु उद्योग बैंक कहाँ स्थित है, तो दोस्तों राष्ट्रीय लघु उद्योग बैंक स्थित है हमारा देहरादून में। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। अगर दोस्तों राष्ट्रीय लघु उद्योग पूछे तो राष्ट्रीय लघु उद्योग उधम सिंह नगर में। और अगर राष्ट्रीय लघु उद्योग बैंक पूछे तो राष्ट्रीय लघु उद्योग बैंक दोस्तों देहरादून में। और दोस्तों अगर राष्ट्रीय लघु उद्योग सेवा संस्थान पूछे तो राष्ट्रीय लघु उद्योग सेवा संस्थान है दोस्तों हल्द्वानी में। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रवाई क्षेत्र को किस वर्ष टिहरी रियासत में शामिल किया गया? तो दोस्तों रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में 1824 में शामिल किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो रवाई कांड हुआ था दोस्तों वो हुआ था दोस्तों 30 मई 1930 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों रवाई कांड और तिलाड़ी कांड दोस्तों ये दोनों एक ही हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्तों रवाई कांड या तिलाड़ी कांड हुआ था हमारा 30 मई 1930 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में शामिल किया गया था 1924 में। और दोस्तों जो ये रवाई कांड है दोस्तों इसको दोस्तों उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है?
तो दोस्तों उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है रवाई कांड को या तिलाड़ी कांड को। कब हुआ था ये? 30 मई 1930 को। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ह्वेनसांग ने कालची के लिए क्या कहा था? तो दोस्तों जो ह्वेनसांग थे इन्होंने कालची के लिए कहा था शुद्ध नगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो ह्वेनसांग ने कालची के लिए शुद्ध नगर कहा था, क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि कालची का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों जो कालची है उसका पुराना नाम था दोस्तों कलकूट। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों गोबिशाण है, गोबिशाण का पुराना नाम गोबिशाण, दोस्तों गोबिशाण का जो वर्तमान नाम है वो है काशीपुर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर हम कालची की बात करें तो कालची अभिलेख की खोज दोस्तों 1860 में होती है जॉन फॉरेस्ट द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीलाधर जोगुड़ी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों लीलाधर जोगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनकी रचना अनुभव के आकाश में चांद के लिए। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों ये मिला था इनको 1997 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि लीलाधर जोगुड़ी को व्यास सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था 2018 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लीलाधर जोगुड़ी को व्यास सम्मान उनकी किस रचना के लिए दिया गया था, तो दोस्तों उनको व्यास सम्मान दिया गया था जितने लोग उतने प्रेम के लिए। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि लीलाधर जोगुड़ी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो दोस्तों ये दिया गया अनुभव के आकाश में चांद के लिए। और कब दिया गया था? 1997 में। व्यास सम्मान कब मिला इनको? 2018 में। और किस रचना के लिए मिला? जितने लोग उतने प्रेम के लिए। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों पिथौरागढ़ जिले की स्थापना हुई थी 1960 में, 24 फरवरी 1960 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है दोस्तों वो है पिथौरागढ़। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों पिथौरागढ़ को किसने बसाया था? तो पिथौरागढ़ को बसाया था दोस्तों पिथौरा शाही ने। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो पिथौरागढ़ का दोस्तों जो क्षेत्रफल है वो है 70-90 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मसूरी शहर के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मसूरी शहर के संस्थापक थे कैप्टन यंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों मसूरी शहर को कैप्टन यंग ने बसाया था दोस्तों 1825 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताना। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।